लेकिन आज रात मैं आपको जीतने के सीक्रेट बताऊंगा। कितने लोग को लग रहा है कि अगर मैं आत्मिक चलता हूं तो उसी समय वहां चलकर मैं हार जाता हूं, मेरे के सामने वो लड़की आ जाती ना तो मैं हार जाता हूं, मेरे सामने शराब का ठेका आ जाता ना तो मैं हार जाता हूं, कह रहा मेरे सामने वो चीजें आ जाती ना तो मैं हार जाता हूं। इसका मतलब आप हार रहे हैं, आपको कोई हार नहीं रहे, आपको कोई पावर हरा रही है। इसका मतलब आपके पीछे कोई पावर घूम रही है। लेकिन आज आपको जीतने का एक तरीका बताऊंगा। जितने सारे ब्रांचों में सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद आप हर काम में विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में। विनर हो कि नहीं? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। टॉपिक देखेंगे फटाफट। आप अपनी डायरी और कॉपी पेन लेकर आया करो। यहाँ से अगले संडे से कॉपी पेन आपको प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री से फ्री में मिला करेगी, एक महीने में एक बार। सारे बोला हालेलुया। बस उसके पैसे आपने देने हैं। हाँ, टॉपिक देखेंगे जीतने के लिए क्या करें। सारे बोलो हालेलुया। जीतने के लिए क्या करें, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा 3 सीक्रेट आपको मैं बता रहा हूं, आपको लिख सकते हैं। कह रहा नंबर 1, पवित्रताई की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। नंबर 2, कह रहा कि प्रेयर लाइफ को मजबूत करें। नंबर 3, कह रहा अभिषिक्त के साथ चलें, अभिषिक्त के साथ जुड़े रहें, किसी अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े रहें। समझ रहे कि नहीं? कह रहा कि आप जीतेंगे, हारेंगे नहीं। इसको मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों को नहीं पता। कह रहा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना क्या होता है। कह रहा खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन जो बाइबल के अंदर है उसको फॉलो करना है आपने, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो आप, प्रभु की अगुवाई में। जैसा परमेश्वर कहे वैसा करना। मैं कह रहा हूं जैसा बाइबल कहे वैसा करना। मैं कह रहा हूं उस दिन से आपके काम वैसे होंगे। एक स्वर्गदूत आएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा परमेश्वर आपके घर में करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। जैसा आपके बिजनेस में करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के हाँ परमेश्वर आप कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये बातों के लिए फिर कह रहा हूं कि जीतने के लिए हमें क्या करना है? अभिषेक मांगना है। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि अभिषेक मांगना है। मैं आज से परमेश्वर से अभिषेक मांगता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि अभिषेक मांगना है। जब आपके ऊपर कह रहा अभिषेक आएगा, पहले जैसे नहीं रहेंगे। हो सकता है आज आप कर्जे में हो सकता है कह रहा कोई यहाँ पर हाथ नीचे करे, हो सकता है कोई कर्जे में हो, कोई बीमारी में हो, कोई गरीबी में हो सकता है कह रहा कि आपके पास आपके टांगों में पावर ना हो सकता है कह रहा आपके अंदर काम करने की शक्ति ना हो सकता है कह रहा कि आप बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा। लेकिन बाइबल बोलती है अभिषेक जब आता है तो कह रहा है कि एक साधारण व्यक्ति भी कह रहा है फेमस हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक जब आता है कह रहा एक आदमी पहले जैसा नहीं रहता। अभिषेक जब आता है कह रहा है कि उसी समय लंगड़ा भी खड़ा हो जाता है, कह रहा मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। अभिषेक जब आएगा कह रहा दुष्ट आत्मा बाहर जाएगी, गरीबी बाहर जाएगी, कर्जे बाहर जाएंगे, समस्याएं बाहर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को अभिषेक से भर दे आज। बोलो परमेश्वर मुझे अभिषेक से भर दे आज। मैं फिर कह रहा हूं कि जो वॉलंटियर यहाँ पर, जो सेवक लोग यहाँ पर अपनी ड्यूटी, पिछले संडे उन्होंने बहुत अच्छे से ड्यूटी निभाई और मुझे विश्वास है इस संडे भी अच्छे से निभा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है सबके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। कोई जरूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद अभिषेक मेरे ऊपर आएगा और मैं उसी समय मैं भी पास्टर बन जाऊंगा। अभिषेक आपको हर अलग अलग प्रकार का अभिषेक है। अभिषेक प्रभु की ओर से। मैं फिर कह रहा हूं कि अभिषेक जब आएगा हो सकता है आपका बिजनेस जो ठप पड़ा हो, आज रात आपके बच्चे को पैदा करेगा परमेश्वर कि उसको एक नया बिजनेसमैन बनाएगा। और वो अभिषेक में कह रहा है कि आपके दादे परदादों ने जो बिजनेस में कुछ नहीं करके दिखाया, आपने कुछ नहीं करके दिखाया, आपका बच्चा चमकेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप साधारण थे लेकिन आज के बाद नहीं रहेंगे। आमीन। हम देखते हैं स्क्रीन पर पहला शमूएल कह रहा है कि उसके अंदर देखें 10:6 में अपने हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर आज से मुझे अभिषिक्त के साथ जोड़े रखना, मेरी प्रेयर लाइफ को मजबूत कर परमेश्वर, और बोलो कि आज से पवित्र आत्मा जी मैं तेरी अगुवाई में चलूं। हाँ देखें पढ़ेंगे पहला शमूएल पास्टर सपना के साथ 10:6। हाँ। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। बोलो हालेलुया।
इसका मतलब आपको सुनना है ध्यान से। आज जब तक आपके बिजनेस बढ़ते नहीं है, जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं रहते, परमेश्वर के साथ रहना, अभिषेक को अपने घर लेकर जाना है। जब आप संडे चर्च में प्रचार सुनने के लिए आते हैं तो आप परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। जितने हर संडे चर्च में आते हैं वो परमेश्वर के साथ हैं। कह रहे हैं कि आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि यहाँ पर दाऊद के ऊपर भी, कह रहे दाऊद क्या था? एक साधारण सा व्यक्ति था। शाऊल क्या था? एक साधारण सा व्यक्ति था। मैं कह रहा हूं कि उसकी पीढ़ियों में कोई राजा महाराजा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक साधारण से व्यक्ति है। लेकिन जब कह रहे कि अभिषेक उसके ऊपर उतरा तो उसी समय शाऊल कह रहे कि राजा बन गया। हालेलुया। हो सकता है कह रहे कि आज अभिषेक आपके ऊपर उतरे और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज अभिषेक जब आएगा आप बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अभिषेक जब आएगा आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आज आपको बिलीव करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि शाऊल के राज्य के अंदर, शाऊल को जब शमूएल के साथ मुलाकात हुई उसकी, और उसी समय शमूएल ने जब उसके ऊपर हाथ रखा और उसी समय उसके ऊपर अभिषेक उतरा, और बाइबल बोलती है शाऊल पहले जैसा नहीं रहा। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू पहले जैसा नहीं रहेगा। आज आप किसी टेंशन में, आप कह रहे हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, अपने पड़ोसी को बोलो अब तेरा बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा। आज के बाद छलांग मारकर खड़ा होगा तेरा बिजनेस। आपको विश्वास करना। आप कह रहे हैं मेरा बच्चा पता नहीं पढ़ता नहीं लिखता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? आप एक अभिषेक व्यक्ति के सामने खड़े हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने मुझे एक अभिषेक दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे स्टडी में पहले जैसे नहीं रहेंगे, नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, वो अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। अभिषेक देने वाला। जब आप चर्च के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब आप अभिषेक के पास आ रहे हैं। याद रखना, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आज आप जैसे हैं, अगर कोई कह रहा है कि मैं आज भी बीमार हूं, मुझे आज भी एक भी आशीष, एक भी फल मेरी गोद में नहीं है, एक भी आशीष मेरे पास नहीं है, आपको विश्वास करना है आप अभिषेक के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। आपको फैसला लेना है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर आप चल रहे हैं, आपने अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत किया है कि नहीं किया है, ये काम करना आपका फर्ज है। अगर आपने प्रेयर लाइफ को मजबूत किया अपने, आप दिन में 3 बार दानियल की तरह या एलिया की तरह 7 बार करते हैं, जब मौका लगता है आप घुटने टेक लेते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों का ध्यान करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने देख लिया और अभिषेक का आप सम्मान करते हैं, तो आज रात मैं कह रहा हूं कि अगर बीमार हैं, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, चंगे हो जाएंगे। आज रात आपको फैसला लेना है कि आपको पहले जैसा बनना है कि नहीं। आपको परमेश्वर के सामने आज हाथ उठाकर कहना है कि परमेश्वर अब मैं पहले जैसी बीमारी में नहीं रहना चाहता, अब परमेश्वर पहले वाले कर्जे में नहीं रहना चाहता, मैं परमेश्वर आर्थिक तंगी में नहीं रहना चाहता। परमेश्वर अब मुझे बदल दे, मेरे घराने को बदल दे, अब मैं अपने बच्चों को पहले जैसा नहीं देखना चाहता, बदल दे आज रात। क्योंकि बाइबल बोलती है अभिषेक जब शाऊल के ऊपर आया, शाऊल बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। आज पवित्र आत्मा आज मस्सा उस आपके ऊपर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। बल के साथ उतरेगा। जितने आमीन बोल रहे हैं आज। मेरे पास, मैं आपको बताता हूं कि एक लड़का मेरे पास आता था पानीपत से, चंडीगढ़ में आता। उसके ऊपर बड़ा कर्जा था, झोपड़ियों में या बाहर सड़क पर बैठ कर रोटियां खाता। 3-3 बच्चे नशे करते और प्रॉब्लम्स में, बड़ी प्रॉब्लम्स में। लेकिन उसने प्रभु को जब से जाना, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम्स में, मतलब वो उसने एक नहीं 10 चर्च बदले होंगे, और लेकिन उसका कोई भला नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन वो प्रार्थना उसकी लाइफ में सबसे मजबूत थी। उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। जो मुझे वेस्ट बंगाल, राजपुरा, पटियाला, जहां से भी सुन रहे, अमृतसर भी, मैं कह रहा हूं कि अगर जो चर्च के लोग प्रार्थना करने में, आपका काम बने या ना बने, लेकिन आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, यही है पहला दिन, पहला टाइम, पहला स्टेप के स्वर्गदूत बड़े बल के साथ आपके ऊपर अभिषेक लेकर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उस
उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कभी प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रार्थना करता रहा, वो कहीं भी जाता रहा। लेकिन एक रात पवित्र आत्मा ने उससे बात किया और उसको कहा, मैं उसको जानता नहीं हूं, मैंने कभी देखा नहीं, उसने मुझे कभी देखा नहीं होगा। और वो बोलता है कि आज से 7 साल पुरानी बात है। उसको उठाया और उसको कहा कि जा प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चंडीगढ़ चर्च के अंदर जा, मैं तेरे को आज से मैं साधारण नहीं रखूंगा, याद रखना। उसको सिर्फ इतना पता था कि मैं तुझे साधारण नहीं रखूंगा। और वो